जय माता दी भक्तों, जय श्री राम, जय हनुमान। आपका स्वागत है हमारे चैनल शिव की आराध्या पर, जहां आज हम आपको ले चलते हैं एक ऐसी यात्रा पर जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी और आपके दिल में भक्ति की लौ जगा देगी। आज की हमारी कहानी है अयोध्या की पावन धरती पर बसे हनुमानगढ़ी मंदिर की। एक ऐसा मंदिर जो सिर्फ ईंट पत्थर का ढांचा नहीं बल्कि चमत्कारों का जीता जागता गवाह है। क्या आपने कभी सुना है कि यहाँ हर रात एक गुप्त पूजा होती है, या फिर नवाब के बेटे की जान कैसे बची थी? अगर नहीं तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम खोलने जा रहे हैं हनुमानगढ़ी के रहस्यमय चमत्कारों की परतें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं इस रोमांचक सफर को। भक्तों, अयोध्या, ये नाम सुनते ही मन में भगवान राम की छवि उभर आती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यहाँ भगवान राम के सबसे बड़े भक्त पवन पुत्र हनुमान जी का भी एक खास ठिकाना है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हनुमानगढ़ी की। ये मंदिर अयोध्या के बीचों बीच एक ऊंचे टीले पर बना है। कहते हैं कि जब लंका विजय के बाद श्री राम अयोध्या लौटे तो उन्होंने हनुमान जी को यहाँ बसने का आदेश दिया ताकि वो अयोध्या की रक्षा करें। इसलिए हनुमान जी को यहाँ का कोतवाल कहा जाता है। मंदिर तक पहुँचने के लिए आपको 76 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है, और जैसे ही आप ऊपर पहुँचते हैं वहाँ की शांति और पवित्रता आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाती है। मंदिर में हनुमान जी की एक छोटी सी 6 इंच की मूर्ति है जो हमेशा फूलों से सजी रहती है। लेकिन दोस्तों, ये छोटी सी मूर्ति अपने आप में अनगिनत रहस्य समेटे हुए है। अब बात करते हैं हनुमानगढ़ी के इतिहास की। ये मंदिर लगभग 300 साल पुराना है और इसके पीछे की कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है। कहते हैं कि 18वीं सदी में अवध के नवाब सिराजुद्दौला का बेटा एक ऐसी बीमारी से जूझ रहा था जिसका कोई इलाज नहीं मिल रहा था। बड़े बड़े वैद्य भी और हकीम हार मान चुके थे। नवाब परेशान था। उसका इकलौता बेटा मृत्यु के कगार पर था। तभी किसी ने उसे हनुमानगढ़ी के संत अभय रामदास जी के पास जाने की सलाह दी। अभय रामदास उस समय के प्रसिद्ध संत थे, जिनके बारे में माना जाता है कि वो हनुमान जी के साक्षात भक्त थे। नवाब ने हार नहीं मानी। वो अपने बेटे को लेकर संत अभय रामदास के पास पहुंचा। संत ने हनुमान जी की मूर्ति के सामने कुछ मंत्र पढ़े और चन्ना मित्र का जल नवाब के बेटे पर छिड़का, और फिर जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। उस लड़के की सांसें जो रुक चुकी थी वो फिर से लौट आई। उसकी आंखें खुली और वो धीरे धीरे स्वस्थ हो गया। नवाब ये देखकर दंग रह गया। उसने इससे हनुमान जी का आशीर्वाद माना और संत अभय रामदास से कहा, मैं हनुमान जी के लिए कुछ करना चाहता हूँ। इसके बाद नवाब ने हनुमानगढ़ी का भव्य मंदिर बनवाया और 52 बीघा जमीन दान में दे दी। दोस्तों, एक मुस्लिम नवाब का हनुमान जी के प्रति इतना समर्पण, क्या ये अपने आप में एक चमत्कार नहीं है? अब हम आते हैं हनुमानगढ़ी के सबसे बड़े रहस्य पर, यहाँ होने वाली गुप्त पूजा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हर रात सुबह 3 बजे इस मंदिर में एक खास पूजा होती है जिसमें आम लोगों का प्रवेश वर्जित है। जी हाँ, ये सच है। सुबह 3 बजे जब पूरा शहर सो रहा होता है, मंदिर के 8 चुनिंदा पुजारी एक गुप्त पूजा शुरू करते हैं। इस पूजा का तरीका, मंत्र और विधि इतने गुप्त हैं कि पुजारी इसे मंदिर के बाहर किसी से साझा नहीं करते। यहाँ तक कि वो आपस में भी इस बारे में बात नहीं करते। कहते हैं कि इस पूजा के दौरान हनुमान जी की साक्षात प्रकट होते हैं।
और अपने भक्तों की पुकार सुनते हैं। कुछ खास लोगों का मानना है कि इस पूजा में ऐसी शक्ति है जो अयोध्या को हर संकट से बचाती है। कई भक्तों ने दावा किया है कि उन्होंने रात के अंधेरे में मंदिर के आसपास एक अलौकिक प्रकाश देखा है। क्या ये हनुमान जी की मौजूदगी का संकेत है या फिर कोई रहस्य? ये सवाल आज भी अनसुलझा है। दोस्तों, हनुमानगढ़ी सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि चमत्कारों का केंद्र है। यहाँ आने वाले भक्तों की जिंदगी में ऐसे ऐसे बदलाव हुए हैं जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। एक भक्त ने बताया कि उसकी बेटी को ऐसी बीमारी थी जिसे डॉक्टर ने लाइलाज बता दिया था। वो हनुमानगढ़ी आया, यहाँ हनुमान चालीसा का पाठ किया और मन्नत मांगी। कुछ ही दिनों में उसकी बेटी पूरी तरह ठीक हो गई। एक दूसरी घटना एक व्यापारी की। उसका कारोबार डूब रहा था, कर्ज बढ़ता जा रहा था। उसने हनुमानगढ़ी में 40 दिन तक हनुमान चालीसा का जाप किया और फिर क्या था, उसका कारोबार ना सिर्फ पटरी पर आया बल्कि पहले से दोगुना मुनाफा देने लगा। ऐसी अनगिनत किस्से हैं जो यहाँ के चमत्कारों की गवाही देते हैं। कहते हैं कि जो सच्चे मन से यहाँ आता है उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। दोस्तों, हनुमानगढ़ी की सबसे खास बात यह है कि यहाँ हनुमान जी को मृत देवता नहीं बल्कि जीवित शक्ति माना जाता है। हनुमान चालीसा में तुलसीदास जी ने लिखा है, राम दुआरे तुम रखवारे, होत ना आज्ञा बिनु पौसारे। यानी हनुमान जी के बिना राम के दर्शन संभव नहीं। यहाँ के लोग मानते हैं कि हनुमान जी आज भी सूक्ष्म रूप से अयोध्या की रक्षा कर रहे हैं। कई भक्तों ने दावा किया है कि यहाँ हनुमान जी की परछाई देखी है या फिर उनकी मौजूदगी को महसूस किया है। कहते हैं कि जब 1528 में राम मंदिर तोड़ा गया तब भी हनुमानगढ़ी के संतों ने राम जन्मभूमि की रक्षा के लिए बड़ा आंदोलन चलाया था। क्या ये संभव है बिना हनुमान जी की शक्ति के? शायद नहीं। तो दोस्तों, ये थी हनुमानगढ़ी मंदिर के रहस्यमय चमत्कारों की कहानी। एक ऐसा मंदिर जहां इतिहास, आस्था और चमत्कार एक साथ बसते हैं। अगर आप भी इन चमत्कारों को महसूस करना चाहते हैं तो एक बार अयोध्या के इस पावन धरती पर जरूर आएं। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसे ही रोमांचक और भक्ति से भरे वीडियो मिस ना करें। जय श्री राम, जय हनुमान। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्ते और हनुमान जी का आशीर्वाद आप पर बना रहे। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।